जय नारायण ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कंटिन्यूटी के आगे का पार्ट डिफरेंशियबिलिटी करने चल रहे हैं। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब सबसे पहले आप ये समझ लो, हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था 11th में, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है? स्लोप होता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। आपने पढ़ा होगा m इक्वल टू टेन थीटा एंड व्हाट इज द टेन थीटा? dy बाई डी एक्स। यदि कोई फंक्शन आपको दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको याद रखना क्योंकि ये आगे भी यूज होगा। तो क्या निकालते थे? dy बाई डी एक्स। तो बेसिकली स्लोप होता है किसका? टेंजेंट का, dy बाई डी एक्स। और इसी को बोलते हैं हम डिफरेंशियबिलिटी या डिफरेंशिएशन। और ये तब पॉसिबल होता है जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। मतलब ये dy बाई डी एक्स आप तब करोगे जब ये डिफरेंशिएबल होगा। देखो बेटा, यहां पे क्या है, हम आपके लिए ये टॉपिक इसलिए बना रहे हैं, सिर्फ बेसिक्स है। यहां पे कोई फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी है या नहीं है, इस बात का जजमेंट कैसे होगा? यदि है तो डिफरेंशिएशन करेंगे, यदि नहीं है तो नहीं करेंगे। अब डिफरेंशिएबल कहां चेक करेंगे? एट ए पॉइंट। कोई पॉइंट गिवन होगा, उस पॉइंट पर आप जानते हो टेंजेंट कैसे निकाला जाता है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट से निकाला जाता है। तो जैसे आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा है बड़ा सा, y इक्वल टू एफ एक्स का। इससे समझो, क्योंकि आप तीन तरीके की बुक पढ़ोगे तो आपको तीन तरीके का फार्मूला दिखेगा कि डिफरेंशिएबल का ये फार्मूला यूज करें या माइनस वाला यूज करें या प्लस वाला यूज करें। इन सब में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आप कंफ्यूज होते हो कि सर नीचे माइनस एच लिखा था, कहीं सी माइनस एच लिखा है, कहीं सी प्लस एच लिखा है और वहां पे ऐसे कर रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं या कंफ्यूज हो रही हूं, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। आपको सिर्फ एक चीज समझना है, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएबल का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी पॉइंट पर केवल एक ही होगा। यदि उस पॉइंट पे दो स्लोप आ जाए टेंजेंट का, और जानते हो टेंजेंट का केवल सिंगल स्लोप एग्जिस्ट करता है। टेंजेंट का केवल और केवल सिंगल स्लोप एग्जिस्ट करता है, दो स्लोप कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यदि मैं बोलूं इस पॉइंट पे, देखो यहां पे ध्यान से फिगर में देखो, यदि ये P है और वो पॉइंट क्या है? x इक्वल टू सी, तो x इक्वल टू सी पे ये वैल्यू कितनी होगी y की? c कॉमा एफ सी। देखो आपके सामने सब कुछ दिख रहा होगा, क्लियर कट एकदम, c कॉमा एफ सी। अब इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा, केवल एक आना चाहिए, एक स्लोप आना चाहिए। देखो केवल एक टेंजेंट बनेगी तो एक स्लोप आएगा, और जब ये सा होगा तो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल। इस पॉइंट पे एक स्लोप आएगा तो डिफरेंशिएबल होगा, यदि दो स्लोप आएगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। अब स्लोप का मतलब आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यदि आपको दो पॉइंट गिवन है x1 y1 एंड x2 y2, तो स्लोप कैसे निकालते थे बेटा? स्लोप मींस tan थीटा, और tan थीटा मींस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कैसे निकालते थे? फार्मूला यूज करो, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। यही आपका स्लोप होता था। बिल्कुल देखो, मैं कॉन्सेप्ट्स को एकदम रिलेट करके आपको दे दूंगा। आपको कभी ये डाउट नहीं होगा कि प्लस वाला हम यूज करें या माइनस वाला यूज करें। आपको इतना आप ध्यान में रखना है, स्लोप का मतलब, डिफरेंशिएबल का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है। कोई पॉइंट दिया होगा जिसे फाइंड आउट करना होगा, और एक ही आना चाहिए स्लोप, सिर्फ एक आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ गई होंगी, रिवाइज मैंने कर दिया। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं स्लोप इस फिगर में, इस फिगर में बात करते हैं। यदि आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो आपको कुछ दिख रहा है। हमने बताया था कि आपको लेफ्ट से आओ, यदि हम लेफ्ट से मूव करें और राइट से मूव करें तो स्लोप क्या होना चाहिए? स्लोप क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मतलब यदि हम लेफ्ट से आए या राइट से आए, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब हमने आपको बताया अभी dy बाई डी एक्स का मतलब, यदि दो पॉइंट्स आपको गिवन है तो dy बाई डी एक्स मतलब सिंपल सा स्लोप।
अब मैं क्या करने जा रहा हूं, लेफ्ट से हम आ रहे हैं, देखो लेफ्ट से आ रहे हैं, लेफ्ट से आएंगे तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बिल्कुल ध्यान रखना इसको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, बिल्कुल दिमाग बैठाओ, स्लोप। स्लोप किसका, ये लाइन आपको दिख रही है PQ, PQ लाइन आपको दिख रही होगी, तो PQ लाइन का स्लोप मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब स्लोप ऑफ PQ। बिल्कुल ध्यान देना, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, एकदम बिल्कुल वही चीज बता रहा हूं। हम लेफ्ट से आ रहे हैं तो स्लोप किसका काउंट होगा, स्लोप ऑफ PQ। या कोई बच्चा बोलेगा QP, आप चाहे PQ बोलो या QP बोलो, बोथ आर सेम। अब हमने राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब हम राइट से आ रहे हैं, देखो राइट से इधर से आ रहे हैं, तो स्लोप ऑफ दिस इज अ राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, स्लोप ऑफ RP और PR, जो आपको अच्छा लगे। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, PR, PQ एंड PR। तो PR आप RP भी बोल सकते हो, बिल्कुल ध्यान रखना। अब राइट से आ रहे हैं, हमें ये स्लोप मिल रहा है, लेफ्ट से आ रहे हैं ये मिल रहा है, दोनों में देखो P पॉइंट हमें किस पे कैलकुलेट करना है, P पे कैलकुलेट करना है, हमें वैल्यू किस पे निकालनी है, P पे निकालना है। और P कैसे होगा, यदि आप ध्यान से देखो ये तीनों फिगर को, इस तीनों पॉइंट को देखो, P Q R को देखो, तो किस चीज का डिफरेंस है बेटा, यहां पे C, FC है, यहां पे क्या है C प्लस H, मतलब H डिस्टेंस ज्यादा है ये, तो ये टोटल कितना है C प्लस H, और ये कितना है H कम है C माइनस H। यदि ये H जीरो हो जाए, यदि H टेंड्स कर जाए जीरो को, तो ये C नहीं मिल जाएगा हमें। यदि यहां पे H जीरो पुट कर दो, H जीरो पुट कर दो, तो ये C नहीं मिल जाएगा, और C मिल जाएगा तो हमें ये वाला स्लोप नहीं मिल जाएगा, ये वाला स्लोप नहीं मिल जाएगा। यदि H जीरो को मूव कर जाए तो हमें ये वाला स्लोप मिल जाएगा, और ये वाला स्लोप मिल जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप 1 हो जाएगा। इसका मतलब जब लेफ्ट से आ रहे हैं, राइट से आ रहे हैं, और दोनों का यदि लिमिट लगाते हैं, लिमिट क्या लगाते हैं, H टेंड्स टू जीरो, यदि हम बोल दें स्लोप ऑफ PQ मींस लिमिट H टेंड्स टू जीरो, लिमिट H टेंड्स टू जीरो। अब जब ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला स्लोप आएगा जो आपको दिख रहा है, ये स्लोप, ये ग्रीन लाइन वाला स्लोप। ध्यान देना, ये जो ग्रीन लाइन से बना रहा हूं, इसका स्लोप नहीं हो जाएगा, ये स्लोप नहीं हो जाएगा। बिल्कुल अपने दिमाग में फीड करो, हम लेफ्ट से आ रहे हैं तो PQ स्लोप, राइट से आ रहे हैं तो RP स्लोप या PR स्लोप, और ये दोनों जब इक्वल होगा तभी डिफरेंशिएबल होगा। इतना अपने दिमाग में फीड कर लो। उसके लिए हमने क्या लिखा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट से आ रहे हो PQ, लिमिट H टेंड्स टू स्लोप ऑफ PQ। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट H टेंड्स टू जीरो, स्लोप ऑफ PR। बेटा ये समझ लो, यदि ये समझ में आ गया आपको, कोई दोबारा आपको इस तरह एलिब्रेट नहीं करेगा। कितने भी यूट्यूब देख लोगे, इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलने वाला है, गारंटेड है। तो इसको अपने दिमाग में उठाओ, स्लोप इक्वल होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब करना क्या है, स्लोप कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, y2, इसको y2 मान लो, इसको y1 मान लो, या इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो, जिसको मानना है मान लो। तो हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया y2, इसको मान लिया x2, इसको मान लिया x1, इसको मान लिया y1। अब ध्यान देना, स्लोप क्या होता है, आप ध्यान से देखो, x1 y2 माइनस y1, पहले LHD लिखा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट H टेंड्स टू जीरो, y2 माइनस y1, स्लोप ऑफ PQ क्या होगा, स्लोप ऑफ PQ f ऑफ C माइनस H माइनस FC अपॉन x2 माइनस x1, x2 मतलब C माइनस H माइनस C। बेटा ये अपने दिमाग में बिठा लो, बिल्कुल यही काम करना है आपको। फिर ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, लिमिट H टेंड्स टू जीरो, f ऑफ C माइनस H माइनस FC अपॉन माइनस H, C से C कैंसिल आउट। अब आपको ये क्या मिल गया बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। इसी फार्मूले को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बिल्कुल अपने दिमाग में ये फीड होना चाहिए। और ये किस पॉइंट पे निकालना है, देखो पॉइंट C के लिए, जब H जीरो होगा तो C आ जाएगा ऑटोमेटिक, H जीरो को मूव करेगा C आ जाएगा। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव इसीलिए देखो इक्वेशन नंबर 1 बन गया। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है,
स्लोप ऑफ, अब अपने दिमाग में लिख लो, यहीं पे मैं लिख रहा हूं ऊपर, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो यहां पे इसको मान लो y2, इसको मान लो x2, तो y2 माइनस y1 fc प्लस h माइनस fc अपॉन c प्लस h माइनस c, ये आपका आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या आ गया, fc प्लस h माइनस fc अपॉन h, ये क्या हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये क्या हो गया आपका, राइट हैंड डेरिवेटिव्स। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। तो मींस फर्स्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यदि राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल कब हो रहा है, क्योंकि h टेंड्स टू 0 को कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल नहीं आएगा, स्लोप के, जो इसका स्लोप होगा इक्वल नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यदि h 0 हो गया तो इस पॉइंट पे आ जाओगे, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव, तो यही आपको दो फार्मूले मिलते हैं बेटा, बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस यूज किया, राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस यूज किया। अब हम लोगों ने क्या किया, एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है उसको मैं एलेबरेट कर देता हूं, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठाओ। सपोज आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, मुझे जहां तक याद है क्लास 11th में, क्लास 11th में ये हो गया होगा सबका मेरे हिसाब से, मैं इसको मिटा रहा हूं। आप लोगों ने क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़ा था, इसको अपने दिमाग में रखना। यदि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को माइनस h यहां पे आया, यहां पे आ h टेंड टू 0, हम लोगों ने क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़ा था, f प्राइम x या f डेरिवेटिव ऑफ x या d बाई dx ऑफ fx बाय द यूज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या पढ़ा था, f ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये पढ़ा था हमने। बेटा देखो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको बताया गया है दिस इज अ लेफ्ट हैंड। एक बुक वाला कहता है ये वाला यूज करेंगे, एक बुक वाला कहता है ये वाला, दूसरी बुक वाला कहता है नहीं हम ये वाला पैटर्न मानते हैं। अब दिमाग में ध्यान से बैठाना, ये तो हमें निकालना होता है, किस पॉइंट पे निकालना है बेटा, सी पे निकालना है, सी पे। तो सी के लिए क्या होगा, मैं लिख रहा हूं f प्राइम x एट x इज इक्वल टू सी, तो क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। बेटा देखो कुछ नहीं किया हमने, हमें किस पे निकालना था, हमने वो कर दिया। ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता था। अब बोलो कैसा डिफरेंशिएशन करना है, तो इसी को बोलते थे बाय द यूज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय द यूज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। बेटा इसी को ध्यान में रखना है, यदि फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते थे, ये फार्मूला यूज करते थे एक्स पे आने के लिए। अब यहां से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे आएगा, ये तो आपके दिमाग में आ गया, माइनस और प्लस का चक्कर। बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन था, सर दूसरे आर डी शर्मा में ये लिखा है, आर एस अग्रवाल में लिखा है, एनसीईआरटी ये कर रहा है। बेटा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके समझने का फेर है। एक यूज करना चाहे जो यूज करना, मुझे सबसे बेस्ट ये लगता है, मैं इसको यूज करता हूं। आपको ये बेस्ट लगता है आप ये यूज करो, मैंने दोनों बता दिया। अब देखो यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव, ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं बेटा, देखो यहां पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव ये आ गया, इस पॉइंट पे ये फार्मूला आ गया, इसके लेफ्ट का मतलब h कितना होगा बेटा, यदि 0 छोटा है, यदि h 0 माइनस मतलब इधर आएगा लेफ्ट हैंड, और h प्लस 0 प्लस मतलब c में यदि 0 प्लस ऐड करोगे तो राइट हैंड नहीं आ जाएगा, यदि c में 0 प्लस ऐड करोगे तो राइट आएगा, और c से 0 माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट आएगा। c में 0 प्लस ऐड करोगे तो राइट आएगा, c में 0 माइनस ऐड करोगे तो लेफ्ट आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है, कोई फार्मूले में चेंजेस नहीं होगा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अब कुछ लोग कहते हैं सर यहां पे माइनस नहीं लगा, बेटा हम माइनस ऊपर भी नहीं चेंज किया ना, हमें प्लस ही है हमारा, देखो 0 माइनस 0 से छोटा, तो ये c माइनस एच ऑटोमेटिक हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस क्या होगा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। बेटा 0 प्लस एच ये ऑटोमेटिक राइट आएगा,
अब यदि ये दोनों इक्वल हैं, LHD इज इक्वल टू RHD, तो क्या होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब देखो एक ही चीज का हमने दो फार्मूला निकाल के आपको दे दिया, एक में माइनस का चक्कर, एक में प्लस का चक्कर। तो क्या है, मैं उनको समराइज कर दे रहा हूं जिससे आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? तो मींस ये आपको समझ में आ गया, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव समझ में आ गया। ये मैं यूज करता हूं, इसको मैं यूज करता हूं, और आप भी मैं चाहता हूं यही यूज करो, क्योंकि कुछ नहीं है। अब RD शर्मा RS अग्रवाल क्या लिखते हैं हमें नहीं पता, हम उनको बताते हैं, आप बताते हैं कि सर ये हमारी प्रॉब्लम आ रही है, वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करना है कोई एक मेथड यूज करना। मेरे लिए सबसे बेस्ट ये है, मैं चाहता हूं आप भी यही यूज करो। दूसरा हमने जो अभी पढ़ा ग्राफ वाला मेथड, उसमें क्या पढ़ा था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या पढ़ा था बेटा, लिमिट, यहां पे जीरो माइनस का कल्चर नहीं था, h सीधे सीधे जीरो को जा रहा है। क्या लिखा हमने, c माइनस एच, ऊपर c माइनस एच लिखा, माइनस एफ सी, तो नीचे क्या लिखा बेटा, माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू जीरो, क्या लिखा, c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अब यदि ये दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ये दो फार्मूले आपको दो तरीके से दो गुण मिलेंगे। मैं चाहता हूं कोई एक आप अपने दिमाग में अच्छे से रखो, ये सबसे बेस्ट तरीका है रखने का। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में डिफरेंस है। यहां पे c प्लस एच है, h की जगह माइनस एच पुट कर दो, h की जगह क्या पुट कर दो, माइनस एच, तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव सेम है, तो बिल्कुल आपको ये अपने दिमाग में फीड करना है, कुछ नहीं है। बेसिकली मेरे लिए तो सबसे बेहतर ये है, आपको ये भी बेहतर लग सकता है, आपको जैसे करना है करो, कोई भी फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत थी जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं, आप देख लो उसको कैसे हम करते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूं, बेसिकली कोशिश करो कि आप उसको कर सको, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आ चुका है किसी अच्छे एग्जाम में, मैं लिख के दे रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू जीरो। x इज इक्वल टू जीरो पे चार फंक्शन दिए थे। पहला फंक्शन दिया था cos मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉड x, b cos मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x, c साइन मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉड x, d साइन मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ x। बेटा देखो बिल्कुल ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में जो आपको लगे कि बहुत ज्यादा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है यार। जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं, कौन सा फंक्शन नहीं है, जीरो पे डिफरेंशिएबल कौन सा फंक्शन है, मेरे हिसाब से इसमें कुछ था नहीं खास। यदि मैं पहले फंक्शन की चेक करने की बात करूं तो भाई देखो अब जीरो डिफरेंशिएबल पूछ रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। जब ऐसा क्वेश्चन आ गया, और ये बिलीव करो 2001 आया, लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, तो ये आपको अपने दिमाग में बिल्कुल फीड रखना है कि ये चीजें आपकी चल रही हैं कि नहीं चल रही। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, यदि मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस जीरो पे निकालना है, जीरो माइनस जीरो प्लस में जाना है। तो बिल्कुल अपने दिमाग में यही आपको करना था, जीरो माइनस जीरो प्लस कैसे आएगा, जीरो पे हमें निकालना है तो लिमिट है कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली मैं आपको इसको करके दिखा दे रहा हूं पूरा। तो सबसे पहले अब मैं इसको शॉर्टकट आपको बताता हूं कैसे आपका होगा, बिल्कुल ध्यान दो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सबसे पहले ध्यान दो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, फॉर्मूला जो भी यूज करना चाहते हो, मैं तो ये यूज कर रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस एफ सी प्लस h माइनस एफ सी इज इक्वल टू जीरो। कौन सा पॉइंट है बेटा, जीरो।
तो c की वैल्यू कितनी है 0, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, पुट कर दे फटाफट, हम पुट कर दे रहे हैं। तो 0 प्लस एच, तो मीन्स यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, लिमिट c की वैल्यू मतलब किस पॉइंट पे चेक करना है हमें, तो एफ एच 0 पुट करोगे तो क्या आता है एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। फिर यहां पे क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ एच माइनस एफ जीरो। अब ये फार्मूला चारों में यूज होगा, ये फार्मूला चारों में यूज होगा। क्यों यूज होगा, क्योंकि भाई अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ 0 पुट किया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख लिया। अब ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, अब देखो 0 माइनस, अब जब यहां पे पुट करोगे h की वैल्यू 0 माइनस, तो क्या आएगा 0 पे क्या आएगा, सब कुछ निकाल लो। यहां से देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे f0, f0 क्या आएगा 0 पुट करो, तो cos 0 1, 0 मतलब 0, तो cos 0 1 मतलब 1, f0 1 आ गया। फिर जब h की वैल्यू 0 माइनस, जब यहां पे 0 माइनस पुट करोगे मतलब 0 से छोटा ना, 0 से छोटा, अब 0 से छोटा तो मॉड x क्या होता है माइनस x, तो क्या आ जाएगा, यदि 0 माइनस के लिए बात करें हम, x लेस देन 0 माइनस के लिए, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा cos माइनस ऑफ x एंड माइनस ऑफ x, मॉडुलस x इसमें आ जाएगा माइनस ऑफ x में। तो 0 से छोटे पे जब इसकी बात करेंगे तो ये फंक्शन बनेगा। और cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा माइनस x। क्लियर कहानी, कुछ करना ही नहीं था। अब क्या पुट करना है h, इसमें h पुट कर देना, तो क्या आ गया cos h माइनस h। क्लियर, इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब यहां पे क्या करोगे, पुट कर देना, क्या हो जाएगा ये, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, तो फंक्शन क्या डिफाइन आया, ये आ गया cos x माइनस cos x माइनस x, cos x माइनस x, तो fh क्या हो जाएगा cos h माइनस h, cos h माइनस h माइनस 1 अपॉन h। बेटा आप 0 पुट कर दो फटाफट, ये बन गया फंक्शन। 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, फटाफट यहां पे देखो cos 0, यही काम तो करना है, cos 0 1, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, h माइनस 1, ये माइनस 1 आ गया। भाई 0 पुट करो, cos 0 1, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, h अपॉन h माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस 1। क्लियर, समझ में आया पूरा, ये पूरा यही गेम है। उसके बाद फिर देखो, अब x ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, ये फंक्शन x ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, cos x प्लस x होगा कि नहीं होगा, cos x प्लस x पुट करो यहां पे, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो क्या आ जाएगा fh क्या आ जाएगा cos h प्लस h माइनस f0 कितना है 1 अपॉन h। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 पुट करोगे तो क्या आएगा cos 0 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, ये आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना था माइनस 1, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया प्लस 1, तो क्या ये डिफरेंशिएबल है, नहीं ये डिफरेंशिएबल नहीं। बेटा क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, बिल्कुल ये फार्मूला बन गया, उसके बाद पुट करते चले गए। यही काम इसमें करना था, एक बार आप करते और बाकी सबके लिए डिफाइन कर लेते फटाफट। तो आप देखोगे आंसर इसका ये आएगा, डी आएगा शायद, मेरे यहां पे डी है, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, आप सॉल्व करके देख सकते हो, डी आएगा। बिल्कुल आप एकदम सीरियसली मैटर पे ऐसे ही चलो, एकदम बिल्कुल ऐसे मूव करते हुए आगे बढ़ो, आराम से ये क्वेश्चन होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1, राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस 1। अब आपको दूसरा वाला मतलब चेक करना है, तो बेटा ये क्वेश्चन चेक करना था, उसमें 3 नंबर का पूरा क्वेश्चन था उस टाइम पे जब भी आया था ये, तो ये आपको पूरा चेक करना था और इसी तरह से बताना था कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो ये एक हो गया। दूसरा देखो बेटा, फंक्शन तो यही बनेगा बार बार, क्या बनेगा मैं फिर से लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बनेगा मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से, या जिसको सॉल्व करना है उसके हिसाब से, h माइनस 0 एफ एच माइनस एफ जीरो बाई एच। अब फिर से देखो दूसरे वाले फंक्शन के लिए इस फंक्शन को डिफाइन करो, क्या डिफाइन करना हमें, cos मॉड x माइनस मॉड x कितना होगा, डिफाइन करो, इफ x लेस देन 0, जब x 0 से छोटा होगा तो cos माइनस x मतलब cos x
माइनस एक्स मतलब फिर से देखो जीरो से छोटा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स ग्रेटर देन जीरो क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो क्या आएगा, बिल्कुल कॉस एक्स माइनस एक्स। राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब देखो इसमें क्या पुट होगा, जीरो माइनस, एच की वैल्यू जीरो माइनस मतलब ये वाला, तो कौन सा फंक्शन है ये, तो एफ एच कितना होगा, एफ एच कितना होगा, एफ एच कितना होगा, कॉस एच प्लस एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस कॉस एच प्लस एच। और एफ जीरो कितना होगा, एफ जीरो कितना होगा, बिल्कुल अपने दिमाग में एफ जीरो, भाई जीरो पुट कर दो यहां पे, तो कॉस जीरो माइनस वन, मतलब एफ जीरो तो हमेशा क्या होगा, वन ही होगा, तो माइनस वन अपॉन एच। अब जीरो पुट करो यहां पे, तो कॉस जीरो मतलब वन, वन कैंसिल आउट, ये क्या आ गया, वन आ गया। यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वन आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, ये भी लिख लो, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, तो क्या आ गया आपका एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। देखो फार्मूले में हमने प्लस माइनस का चक्कर ही खत्म कर दिया है, जीरो प्लस। अब जीरो प्लस में कौन सा फंक्शन यूज होगा, जीरो से बड़ा है ना, ये वाला फंक्शन यूज होगा, तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, तो एफ एच क्या हो जाएगा, कॉस एच माइनस एच माइनस वन अपॉन एच। जीरो पुट करो बेटा, क्या आ गया, तो कॉस जीरो वन, वन वन कैंसिल आउट, तो क्या आ गया, माइनस वन। अब देख रहे हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, वन, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, माइनस वन। दिस फंक्शन इज नॉट अ डिफरेंशिएबल, ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। कौन सा है हमें ये बताना है, तो दो फंक्शन हमने चेक कर लिया, फिर तीसरा फंक्शन इसी तरह चेक करेंगे, तीसरा चेक करेंगे, यदि वो भी डिफरेंशिएबल नहीं आया तो चौथा हम ऑटोमेटिक आंसर बोल के निकल जाएंगे, चौथा में चेक नहीं करना पड़ेगा। फिर से आओ, अब देखो फंक्शन ही केवल चेंज होगा, फार्मूला फिर से वही आएगा। तो मींस फंक्शन क्या हमारा, इसको डिफाइन करो पहले, साइन मॉडुलस ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो। तो जब एक्स लेस देन जीरो होगा तो मॉडुलस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स होगा, और साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। एक्स ग्रेटर देन जीरो तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस एक्स। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखने जा रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस। देखो बेटा ये आईआईटी जे में आया हुआ है, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, करना होता तो मैं कुछ ना कुछ जल्दी करता वहां पे, क्योंकि दो ये पहला चेक किया, दूसरा चेक किया, तीसरा और चौथा, मीन्स कुछ ना कुछ तो वहां पे होता आपके दिमाग में। तो मीन्स इसको ध्यान में देखो, कोई शॉर्टकट नहीं करना है इसके लिए, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि आप कर लिए तो इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, आप पूछो मत। फिर इसके बाद क्या आएंगे आपके, जीरो पे चेक करना है, तो एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। अब एफ जीरो कितना होगा, एफ जीरो कितना होगा बेटा, यहीं पे लिख लेना, एक्स जीरो जब डिफाइन करना, जीरो पे कितना होगा, साइन जीरो 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 होगा। तो मीन्स लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ एच कितना होगा, देखो जीरो से छोटा है तो कौन सा फंक्शन लोगे, ये वाला फंक्शन, जीरो से छोटा है तो कौन सा फंक्शन, ये वाला, और एफ एच चाहिए तो माइनस साइन एच माइनस एच माइनस जीरो अपॉन एच। ये आ गया। क्या करना बेटा, कुछ भी नहीं करना, बस आपको अपने दिमाग में बैठाना है कैसे हम कर रहे हैं, यही चीजें आप करनी है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे हमें नहीं करने आ रहा है, लिमिट नहीं निकाल पा रहे, तो बेटा ये आपकी प्रॉब्लम है, लिमिट नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर आप समझो आपने क्या किया है 2 साल तक। साइन एच बाई एच माइनस एच बाई एच, इसको हमने ब्रेक कर लिया। अब देखो ये क्या है, साइन एच बाई एच, किसको जीरो कर रहा है, इसको जीरो कर रहा है, जीरो से, ये कितना हो जाएगा, 1 को मूव करेगा, ये कैंसिल आउट, तो माइनस वन, व्हाट इज दिस, माइनस 2। इतना समझ में आया, माइनस 2। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें, तो मैं मिटा रहा हूं, आप आगे देखते चलो। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव बेटा ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में कम है, मैंने पहले भी बोला है एनसीईआरटी में थोड़ा कम है, उसको आप सर्च करो। 2 क्वेश्चन थे 9th और 10th, तो वो क्वेश्चन बहुत आसान सा था, मैंने आपको बताया भी, और फिर आपको बता रहा हूं कि बेटा हम ऐसे मूव करेंगे, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन जरूर सर्च करना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एच माइनस एफ जीरो बाई एच। अब फिर से इसको सॉल्व करो, एफ एच जीरो से बड़ा है ना, तो ये वाला फंक्शन होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, क्या आएगा, साइन
h प्लस एच माइनस एफ जीरो कितना है 0 बाई एच। अब देखो फिर से इसको सॉल्व करो, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस साइन h बाई एच प्लस h बाई एच, ब्रेक हो गया, ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1 बच जाएगा यहाँ पे, साइन h बाई एच 0 पे 1 प्लस 1 2। राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था बेटा -2, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया +2, तो क्या डिफरेंशिएबल होगा, नहीं, ये तीनों डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कौन सा होगा आंसर, दिस या आंसर, इसको आप चेक करोगे। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाओ और वही हमें करना है। तो आपने एक अच्छा सा क्वेश्चन किया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द योर बेसिक्स। यदि आपको बेसिक्स सीखना है तो इस क्वेश्चन को करना चाहिए। मैंने थोड़ा बहुत बताया, थोड़ा बहुत क्या मैंने पूरा बता दिया आपको, और आप इसको प्रैक्टिस करो, 2-4 बार देखो, जरूर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम पे, इसके आगे का 1-2 क्वेश्चन और करेंगे अच्छा सा। ओके, जय नारायण, ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीबॉडी।